जब आपकी आदतें पटरी से उतरें तो जल्दी से कैसे उभरें? चाहे आपकी आदतें कितनी भी नियमित या निरंतर हों, ये तय है कि जीवन किसी न किसी बिंदु पर बाधा डालेगा। पूर्णतया संभव नहीं है। जल्दी ही कोई ना कोई इमरजेंसी स्थिति सामने आ जाएगी। आप बीमार पड़ सकते हैं, आपको ऑफिस के काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, या फिर आपके परिवार को आपके थोड़े समय की ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। जब भी ये मेरे साथ होता है तो मैं खुद को एक आसान नियम याद दिलाता हूँ, 2 बार कभी ना चूकें। अगर मैं एक दिन चूक जाता हूँ तो मैं जल्दी से दोबारा पटरी पर आने की कोशिश करता हूँ। एक वर्कआउट चूकना तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन मैं लगातार 2 वर्कआउट नहीं चूकना चाहता। शायद मैं एक बार पिज्ज़ा खा सकता हूँ, लेकिन इसके बाद मैं स्वस्थ आहार खाना चाहूँगा। मैं आदर्श नहीं हो सकता, लेकिन मैं दूसरी चूक से बच सकता हूँ। जैसे ही कंसिस्टेंसी का एक चक्र खत्म होता है तो मैं अगला चक्र शुरू कर देता हूँ। पहली गलती आपको बर्बाद नहीं करती, पहली गलती के बाद दोहराई गई गलतियों का चक्र आपको बर्बाद करता है। एक बार चूकना तो दुर्घटना या संयोग हो सकता है, 2 बार चूकना एक नई आदत की शुरुआत है। यह विजेताओं और पराजितों के बीच का फ़र्क होता है। एक बार का बुरा प्रदर्शन, बुरा वर्कआउट या ऑफिस में बुरा दिन किसी का भी हो सकता है। लेकिन जब लोग असफल होते हैं तो वे जल्दी से सुधार कर लेते हैं। आदत का टूटना मायने नहीं रखता, बशर्ते आप इसे तेजी से दोबारा सही कर लें। मेरे ख्याल से ये सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि मैं हमेशा इसका पालन करता हूँ। भले ही मैं किसी आदत को उतनी अच्छी तरह या पूरी तरह नहीं कर सकता जितना मैं पसंद करूँगा। अक्सर हम अपनी आदतों के मामले में सब कुछ या कुछ नहीं के चक्कर में उलझ जाते हैं। समस्या फिसलना नहीं है, समस्या तो यह सोचना है कि अगर आप किसी चीज़ को आदर्श तरीके से नहीं कर सकते तो आपको इसे करना ही नहीं चाहिए। आपको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि आपके बुरे या व्यस्त दिनों में भी आदत की कोशिश करना कितना मूल्यवान होता है। नागा वाले दिन इतना ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं कि सफल दिन इसकी भरपाई नहीं कर सकें। अगर आप $100 से शुरू करते हैं तो 50% लाभ आपको $150 तक पहुंचा देगा, लेकिन दोबारा $100 तक पहुंचने के लिए केवल 33% नुकसान ही काफ़ी होगा। दूसरे शब्दों में 33% नुकसान से बचना 50% मुनाफा हासिल करने जितना ही मूल्यवान होता है। जैसा लोग कहते हैं, चक्रवर्ती का पहला नियम है, इसमें कभी अनावश्यक बाधा नहीं डालें। इसलिए बुरे वर्कआउट अक्सर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आलस के दिन और बुरे वर्कआउट चक्रवर्ती के लाभों को कायम रखते हैं जो पिछले अच्छे दिनों में आपने संचित की। सिर्फ कोई चीज़ करना, 10 दंड बैठक, 5 स्प्लिट, 1 पुशअप, दरअसल कोई भी चीज़ बहुत बड़ा काम है। स्कोर शून्य नहीं रहने दें, नुकसान को अपनी चक्रवर्ती के लाभ को जाया नहीं करने दें। यही नहीं, यह हमेशा इस बारे में नहीं है कि वर्कआउट के दौरान क्या होता है। यह तो इस तरह का व्यक्ति बनने के बारे में है जो कभी वर्कआउट नहीं चूकता। प्रशिक्षण लेना आसान होता है जब आप अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन प्रशिक्षण लेना तब ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जब आपका ऐसा करने का मन नहीं करता। भले ही आप उम्मीद से कम समय तक करें। 5 मिनट जिम जाने से शायद आपका प्रदर्शन बेहतर नहीं होगा, लेकिन इससे आपकी पहचान की पुष्टि होती है। व्यवहार परिवर्तन का सब कुछ या कुछ नहीं का चक्र बस एक व्यवधान है जो आपकी आदतों को पटरी से उतार देता है। एक और संभावित खतरा, खास तौर पर अगर आप किसी आदत की निगरानी कर रहे हैं, गलत चीज़ को मापना।